uploaded on the ST Book YouTube channel. जरा सोचिए कि अगर आप एक वर्किंग पर्सन हैं, जैसे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर या फिर कोई डॉक्टर, तब आपको अपना कोई स्टूडेंट या पेशेंट मिलता है जिसे आप बाय फेस जानते हैं, लेकिन आपको उसका नाम याद नहीं आ पा रहा हो और आप अपनी वाइफ या हस्बैंड या फ्रेंड से उसका इंट्रोडक्शन भी नहीं करा पाते, तब आपको बहुत बुरा लगता है। और इससे भी ज्यादा बुरा यह होता है कि वो स्टूडेंट या पेशेंट ये समझने लगे कि आपको उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। इसलिए हमारा नाम और चेहरों को याद रखना बहुत जरूरी होता है। जिन लोगों को नाम और चेहरों को एक साथ जोड़कर याद रखने की आदत होती है, वो बाद में उनका नाम और चेहरा कभी भूल नहीं सकते। कहने का मतलब यह है कि वो एक बार में ही किसी भी पर्सन का नाम और फेस अच्छी तरह से याद कर लेते हैं। राशिद 7FG। अगर आपको भी अपनी आदत ऐसी ही बनानी है, तो आप जब भी किसी ऐसे पर्सन से मिलें जिसके बारे में याद रखना आपको जरूरी लगता है, तो उसके फेस को ध्यान से देखें। उसकी आंखें और उसके हाव भाव, फेस के निशान, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी चाल ढाल और चेहरे के आकार को ऑब्जर्व करते रहें। इसी के साथ आप उस व्यक्ति की फोटो को नाम के साथ अपनी मेमोरी में कैप्चर कर लें और मन ही मन 2-3 बार उसका फेस और नाम अपनी मेमोरी में रिवाइज कर लें। अगर हो सके तो आप उसके नाम का मीनिंग भी जान सकते हैं। इससे आपको उसका नाम याद रखने में और भी आसानी हो जाएगी। नाम और फेस को याद रखने के लिए आप कुछ और ट्रिक्स का भी यूज कर सकते हैं, जैसे किसी से मिलते टाइम उसकी आंखों का कलर और फेशियल एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें। उसके फेस का स्ट्रक्चर, कोई निशान या हेयर स्टाइल को देखें। उसकी कोई खास बात, जैसे कॉन्वर्सेशन के टाइम उसका बिहेवियर, उसके चलने, खड़े होने और बोलने का तरीका। उसके फेस को याद रखने के लिए उसकी मेंटल पिक्चर क्लिक करें और अपने माइंड में उसकी पिक्चर को अपनी किसी म्यूचुअल फ्रेंड से जोड़ें जिसकी शक्ल उससे काफी हद तक मैच होती हो। इस तरह यहां पर रिलेशन मेथड आपके बहुत काम आएगा। इन सभी ट्रिक्स के अलावा आप किसी भी पार्टी या गैदरिंग में एक्चुअल टाइम से 15-20 मिनट पहले पहुंचकर कई लोगों से मिल सकते हैं, जिससे आपको यह फायदा होगा कि आप उस पार्टी में आने वाले लोगों को अच्छी तरह से जान लेंगे और उनके फेस और नामों को याद कर सकेंगे। और लेट आने वाले लोगों की तरह आपको 15-20 लोगों से एक साथ इंटरैक्शन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप तो टाइम से पहले ही पहुंचकर सबसे इंटरैक्ट कर चुके होंगे। अगर हो सके तो जिन लोगों से आप पार्टी में मिले हैं, तुरंत ही उनके नाम और फेस की पिक्चर अपने माइंड में बना लीजिए। यानी उनके नाम और फेस को रिपीट करके सेल्फ टेस्ट कर लीजिए, जिससे आपकी मेमोरी तेज हो जाएगी और आप लंबे टाइम तक उन सभी नामों और चेहरों को याद रख पाएंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप किसी फंक्शन या पार्टी में जाते हैं, तो आप वहां पर अनजान लोगों से बड़े अपनेपन से मिलते होंगे या बहुत ही फ्रैंकली बात करते होंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद उन्हें भूल जाते हैं। फिर जब उन लोगों से आप कभी दोबारा मिलते हैं, तो उनके फेस से तो आप उन्हें पहचान लेते हैं, लेकिन बहुत ट्राई करने पर भी आप उनका नाम याद नहीं कर पाते। अगर एक ही टाइम में आपको 10-15 लोगों से मिलवाया जाता है, तो ये और भी मुश्किल हो जाता है। इसके जस्ट ऑपोजिट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी मेमोरी इतनी तेज होती है कि वो उन नामों और फेसेस को कभी नहीं भूलते। अगर आप चाहें तो आप भी कुछ एक्टिविटीज की प्रैक्टिस से अपनी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और लोगों से मिलने पर उन्हें लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं। जैसे जब भी आप किसी से मिलते हैं, तो उसके नाम को ध्यान से सुनकर मन में उसका नाम का मीनिंग समझिए। तो उसके नाम को ध्यान से सुनकर मन में उसके नाम का मीनिंग समझिए। किसी भी पर्सन से बात करते समय उसका नाम लीजिए और उसके निकनेम के बारे में बात कीजिए। अगर कोई पर्सन एज और पोस्ट में आपसे बड़ा है, तो मिलते टाइम आप उनसे उनका नाम रिस्पेक्ट के साथ ले सकते हैं, जिससे बार बार उनका नाम लेने पर ऑकवर्ड या डिसरिस्पेक्टफुल न लगे।
किसी गैदरिंग में मिले नए लोगों की पर्सनालिटी की कुछ स्पेशल बातों को अपने ब्रेन स्लेट पर अच्छी तरह से लिख लीजिए। उनकी पिक्चर को अपने माइंड की फाइल में नोट कर लीजिए। मान लीजिए कि किसी पर्सन ने आपको अपना नाम महेश बताया, तो आप सोच सकते हैं कि महेश का मीनिंग क्या होता है। भगवान शंकर या शिव जी। उस महेश नाम के पर्सन को आप जटाधारी, गले में नाग डाले, हाथ में त्रिशूल लिए, कैलाश पर्वत पर बैठे शिव भगवान के रूप में इमेजिन कर सकते हैं। इस तरह से ये नाम आपके माइंड में लॉक हो जाएगा और हमेशा याद रहेगा। सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी पार्टी या प्रोग्राम में जाते टाइम अपने अंदर किसी तरह का इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स और स्ट्रेस नहीं आने दीजिए, क्योंकि इन सब के रहने से सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी आती है और बातों को सुनने समझने की पावर कम हो जाती है। जब आप इन सभी बातों पर फोकस करेंगे तो Uploaded on आपको the ST नाम Book और YouTube फेसेस को channel. याद करने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप हमेशा इन्हें याद रख सकेंगे। इसके आगे इस बुक में ये भी बताया गया है कि कैसे कुछ टिप्स की हेल्प से बड़े बड़े ऐसे और स्पीच को आसानी से याद किया जा सकता है। आइए जानते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।